हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरोग्य रसोई में आप लोगों का स्वागत है। हो गई है सुबह और मैं नहा धो के पूजा पाठ करके रेडी हो चुकी हूँ और अभी चलती हूँ किचन की तरफ। तो उसके पहले मैंने एलोवेरा के पौधे से थोड़ा सा एलोवेरा ले लिया क्रीम बनाने के लिए। उसको बना के अभी फ्रिज में रख दी हूँ। जब मैं शादी के पहले तो थोड़ा सा छोटी रहती थी, तो बगल की बड़ी मम्मी जो मेरी परदार की मम्मी है, तो वो क्या है कि कोई भी रेसिपी बनाती थी, जैसे मछली हुआ, बेसन का कोई रेसिपी हुआ या कोई ख़ास रेसिपी मशरूम वगैरह हुआ, पनीर हुआ, तो छत के रास्ते से कटोरे में करके दे देती थी और बहुत कहती थी कि लो खा लो। तो इसी तरह तो मुझे भी याद आया क्यों ना वो रेसिपी मैं भी करूं। वो समय अब नहीं आ सकता। पहले के आस पड़ोस के लोग हेल्प भी कर देते थे और एक दूसरे से मिल बांट के खा भी लेते थे। पास वो समय आ जाता है कि कोई मेरा दोस्त घर पे आके बुलाए, फ़ोन करके ना बुलाए। तो आज वो समय सोचना पड़ता है। पहले जो दोस्त रहते थे, फ्रेंड लोग रहती थी, घर पे आके बुलाती थी। आज तो फ़ोन का ज़माना है। अगर किसी का कोई फंक्शन भी रह रहा है, व्हाट्सएप लोग कर दे रहे हैं हमारे फ़लाने टाइम हमारे घर फंक्शन है। तो इसी तरह मैंने 2 कटोरी छोटी बेसन ले लिया और उसको अच्छे से थोड़े-थोड़े पानी डाल के करना है। जितने फैमिली है, फैमिली के हिसाब से मैंने कर दिया है। जब उसको अच्छे से मैंने आटे की डो की तरह बना लिया, तो उसमें थोड़ा-सा सरसों तेल डाल ली और उसको चारों तरफ मिक्स करके और ढक के अब रख दी हूँ। और इधर ये हरी वाली लहसुन है, इस समय हरी वाली जो लहसुन है वो मिल रही है, तो मैंने उसको एक काट दिया। 2 चम्मच छोटी मैंने सरसों का दाना लिया था, पीली वाली सरसों का दाना है, और 2-3 कली लहसुन की ले ली थी। और साबुत जीरा मैंने 1 चम्मच ले लिया और साबुत लाल मिर्च मैंने 3-4 ले ली है। और सरसों मसाला मैंने सिलबट्टे पे पीस के रेडी कर दिया। अब इसमें जो है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर मिक्स है, उसमें 1 चम्मच डाल दी। 1 चम्मच सब्ज़ी मसाला, कश्मीरी मिर्च आधा चम्मच, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अभी सारी चीज़ें अब रेडी हो चुकी हैं, तो मैंने इधर इंडक्शन पे कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई थोड़ा सा लाल हो जाए, तेल पूरी तरह से, तो जो मैंने बेसन का डो बनाया था उसको देखिए मैंने क्या किया है। आप छोटी-छोटी लोइयाँ सिक्के जो 1 रुपये का कॉइन आता है उसके हिसाब से एक-एक छोटी-छोटी लोइयाँ चाकू से काट के या करिए, हाथों से थोड़ा-थोड़ा लोइयाँ बना के बीच में चाकू से बीच में गैपिंग कर दी या अपनी उंगली से ही उसको प्रेस कर दीजिएगा। जब इसे बनाइएगा तो हाथ में तेल लगा लीजिएगा, नहीं तो बहुत चिपकता है ये, और चिपकता है तो सही से बन नहीं पाता है। तो इसीलिए मैंने जो पास में एक कटोरे में जो था जिसको मैं यूज़ करती हूँ, तेल रखी हुई थी, तो थोड़ा सा तेल लगाई थी और देखिए मैं कैसे बना रही, थोड़ा सा उसको चिपटा कर दे रही हूँ, फिर बीच में गैपिंग। इससे क्या होगा, जो ग्रेवी है उसमें घुल जाता है बहुत अच्छे से, बीच में जो गैपिंग है। तो कटोरी जैसे थोड़ा सा दिया होता है ना, दिया तो पूरा बीच में ज़्यादा कटोरी की तरह रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा ही करना है कि बीच में थोड़ा सा है। अगर आर पार भी आप लोग कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, कोई उससे, लेकिन कोशिश यही करिएगा कि जो छोटा वाला कॉइन होता है 1 रुपये का, उसके ही आसपास उतने ही साइज का बनाइएगा। इधर मैं कुकर चढ़ा दी हूँ और उधर वो रोस्ट तब तक हो रहा है, फ्राई हो रहा है। थोड़ा सा उसको फ्राई करने से होगा कि थोड़ा सा क्रिस्प हो जाएगा, मैं उसको बॉईल नहीं करूँगी। और मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें तेज़पत्ता और हींग डाल दी हूँ। इधर ये फ्राई हो चुका है तो इसको साइड में रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। और मैंने कुकर में हींग और तेज़पत्ता डाली हुई थी, वो थोड़े से लाल हो जाए अच्छे से तो ये मसाले में डाल दूँगी, क्योंकि सारी चीज़ें तो अब मसाले में पड़ चुके हैं, तो अदर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पचफोरन का तड़का भी दिया था बीच में, मैं वो बोलना भूल गई थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने कर दिया। नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे, जिस तरह आपको कम ज़्यादा पसंद हो उस तरह नमक भी डाल देते हैं। तो वो जब लाती थी, दीदी देती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। जब हमारे वहाँ भी बनता था तो हम लोग पूछते थे, बड़ी मम्मी आप खाएँगी या आपका बाबू खाएगा? तो कहती थी हाँ, तो भिजवा देते थे। या कभी-कभी छोटे बच्चे जब होते हैं घर पे तो ज़िद करते हैं मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, तो पहले के पड़ोस के लोग आपस में मिल-बाँट के खा भी लेते थे और दे भी देते थे। अब आजकल कोई किसी से कहने वाला नहीं है, सब अपना-अपना करने वाला है, तो वो ज़माना भी नहीं रह गया। अब सबके पास हर चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं। पहले ये सारी चीज़ें सभी के पास नहीं हो पाती थी।
कोई कोई अच्छे से खा पाता था, अब तो आम बात हो गई है। तो इसी तरह मसाले जो अच्छे से भून चुके हैं, तो मैंने जो फ्राई किए थे देखिए कितने अच्छे से हल्के से लाल हो गए हैं। तो इस तरह क्रिस्प हो जाएगा। इससे होगा कि बेसन का जो कच्चापन होता है थोड़ा भी नहीं आएगा, बहुत ही क्रिस्प और ये लगेगा। और इसे हम डाल दिए, अच्छे से मिक्सअप कर दिए, सारी चीज़ें पड़ चुकी हैं। अब मैं ग्रेवी जो है, जैसे जो रोटी बनाइएगा तो कम ग्रेवी करिएगा, अगर चावल और रोटी दोनों मिक्सअप है तो थोड़ी सी ग्रेवी और डाल दीजिएगा। तो हमारे वहाँ जितने मेंबर है उसके हिसाब से मैंने पानी डाल दिया और उसके हिसाब से मैंने ग्रेवी रेडी कर दी। अब ये इसका जो है मैंने जब पैक कर दिया तो 5 से 6 सीटी आप इसको, कुकर जो है 5 से 6 सीटी तक हो जानी चाहिए। इधर जो है मैंने गैस चला रही थी तो मेरा हाथ न लग जाए, हस्बैंड ने तुरंत खींच लिया, क्योंकि कभी कभी एक साइड का जो है भग भग कर रहा है जो चूल्हा है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि अरे नहीं तो मैं ही कर देता हूँ, तो उनका नहीं हमको चला देते हैं। तो मैंने इस साइड में कुकर रख दिया और अब रोटी भी आटा में सान दी थी, तो अब रोटी भी फटाफट बना देती, तब तक वो कुकर सीटी मारने में टाइम तो लगेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें रेडी कर देती हूँ। तो ऐसे होता था, अब तो सोचना पड़ता है। अब मैं खाना वगैरह रेडी कर देती हूँ। तो इधर जो आप क्या करिएगा, इसको बॉयल करके भी बना सकते हैं और इस तरह भी बना सकते हैं। मैं तो इस तरह ही बनाती हूँ, झटपट काम हो जाता है और उसी तरह आता है। तो ये देखिए कुकर ने सीटी भी मार दिया। कम से कम 6 सीटी इसको करिएगा और जितना हो सके एक कॉइन के हिसाब से बनाइएगा, ज़्यादा बड़ा मत करिएगा नहीं तो ज़्यादा टाइम लगेगा। उसी हिसाब से कुकर का सीटी भी चाहिए। तो मैंने इस तरह रेडी कर दिया। अब सारी रोटी एक एक करके मैं बना दूँगी, फिर अभी प्लेटिंग करूँगी। इस संसार में इंसान को इंसान से दूर करने वाली 2 ही चीज़ हैं, एक गरीबी और एक कड़वी ज़ुबान। अगर ये सारी चीज़ें इंसानों के पास से निकल जाए तो इंसान परफेक्ट हो जाएगा। तो मैं अपने फॉलोअर्स के लिए इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप अच्छा खाएं, अच्छा बोलें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव ए नाइस डे। सपोर्ट